एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद अब सरकार प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अब बसंत पंचमी के तीसरे स्नान को देखते हुए और हादसे की समीक्षा के लिए यूपी सरकार के 10 आईएएस अधिकारी समेत पुलिस महानिदेशक मुख्य सचिव प्रयागराज में मौजूद है। बसंत पंचमी के दिन होने वाले स्नान को लेकर मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार आगामी तैयारी को लेकर शीर्ष अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ तेजी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डाइवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। आज 30 तारीख को लगभग सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, अंतिम चरण में है। तो पुलिस द्वारा डाइवर्जेंस की स्कीम्स को हटाया जा रहा है। बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूंकि बसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जेंस की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। इसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा प्रशासन सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, बसंत पंचमी को एक और अमृत स्नान है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से अभी फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र के अंदर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है और इस दिन महत्वपूर्ण स्नान है। इसको लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। अपनी पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा से सुधार भी किया है, क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु आने की आशंका है और सभी श्रद्धालुओं को सही से स्नान हो सके, इसकी भी व्यवस्था प्रशासन को करनी है। चाहे वो मेला प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी भी तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। और क्या इंतजाम और बेहतर किए जा सकते हैं, उसके लिए फील्ड में नए अफसरों की तैनाती की गई है। जो 2019 में कुंभ मेला में जो अफसर की ड्यूटी लगाई गई थी, उनको प्रयागराज कुंभ मेला की जिला की जिम्मेदारी दी गई है। में बड़ा हादसा हुआ था जिसके चलते कई कैजुअलिटी हुई है। बहरहाल अभी जो आंकड़ा सरकार की द्वारा अपडेट किया गया है वो काफी कम है, लेकिन कैजुअलिटी की जो आशंका है वो ज्यादा है। इसलिए बसंत पंचमी में जो अमृत स्नान होना है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो विशेष रूप से तैयार कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो श्रद्धालुओं के आने की आशंका है वो भी करोड़ों में आने की आशंका है, इसलिए व्यवस्थाओं में थोड़ा से और सुधार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 8 से 10 अधिकारियों की ड्यूटीज लगाई गई है। कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जा सके, कैसे भीड़ को अच्छे ढंग से श्रद्धालुओं को अच्छे ढंग से स्नान कराया जा सके, मेला प्रशासन की तरफ से या मेला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उनको कैसे बेहतर किया जा सके, इन सब चीजों को लेकर अन्य अफसरों की जिम्मेदारी दी गई है। डीजीपी और मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं में क्या सुधार हो सकता है इसको लेकर भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। कल डीजीपी और मुख्य सचिव खुद प्रयागराज मेले में आए हुए थे और मेला प्रशासन से लंबी उन्होंने वार्ता की है, अधिकारियों से भी वार्ता की है। जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है वो भी अभी मेला प्रशासन के बारे में, मेला क्षेत्र के बारे में जानकारियां हासिल कर रहे हैं। कैसे व्यवस्थाओं में और सुधार किया सकता है, इन सब चीजों को लेकर रणनीति बन रही है। सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें अफवाह के रूप में फैलाई जा रही है, उसको लेकर भी मेला प्रशासन काफी सतर्क है। और मेला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो प्रयागराज के जो अधिकारी हैं, वो भी इस बात का लगातार खंडन कर रहे हैं। और जन सैलाब की अगर हम बात करें तो लगातार भीड़ प्रयागराज महाकुंभ में आती हुई दिख रही है। अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन था। लगभग 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने उस दिन अमृत स्नान किया है और बसंत पंचमी 3 फरवरी को है। अंकित जी, बिल्कुल, आपने यहाँ पर अफवाहों की खबरों की बात की। अभी हमने डीएम को सुना तो लगातार जो वाहनों पर प्रतिबंध की बात, लगातार जो खबरें सामने आ रही है कि 4 फरवरी तक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम ने कहा है ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, ना प्रशासन की ओर से दी गई है, बल्कि वाहनों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन डाइवर्जन प्लान को लागू किया गया था। इसके अलावा जब बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान होगा तो उस दिन के लिए फैसला लागू होगा, बाकी दिन वाहनों का सुचारू रूप से आना जाना जारी रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, जो वाहनों का जो प्रतिबंध लगाया गया है वो
में लगाया गया है। और क्योंकि मेले क्षेत्र में भीड़ ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो वाहनों का जो प्रतिबंध है वो लगाया जाना भी अति आवश्यक है। जो सोशल मीडिया में जो खबरें तैर रही थी वो इस तरह की थी कि प्रयागराज में वाहनों को पूरी तरह से रोक दिया गया है, जी जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रयागराज ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया में जो खबरें फैलाई जा रही है, जो प्रसारित की जा रही है, वो पूरी तरह से भ्रामक है और पूरी तरह से अफवाह है। 21 और 1 तारीख को किसी प्रकार के वाहनों के प्रतिबंध या निषेध प्रयागराज में नहीं रहेगा, सुचारू रूप से वाहन चलेंगे। जी तारीख को प्रमुख बसंत पंचमी का स्नान है, इसको लेकर वो तैयारियां प्रशासन द्वारा की जाएंगी, इसलिए वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि भीड़ को मैनेज करना है। भीड़ बड़ी संख्या में आएगी और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सही ढंग से सभी श्रद्धालुओं को स्नान कराए। इसको लेकर लगातार प्रशासन तैयारी भी कर रहा है और लगातार जिलाधिकारी प्रयागराज ने अफवाहों का खंडन किया है और साफ तौर से स्पष्ट किया है कि 21 तारीख और 1 तारीख को किसी भी प्रकार से वाहनों का प्रतिबंध नहीं रहेगा। जी अंकित जी, बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन वो हादसा हुआ था, उसके बाद जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, टीम का गठन किया गया था, आज वो भी प्रयागराज पहुंचने वाली है, मामले की जांच पड़ताल करेगी। और इसके अलावा अगर बसंत पंचमी के अमृत स्नान की बात कर ली जाए तो क्योंकि 2 चीजें सबसे खास होती है, एक होता है एंट्री पॉइंट जहां से जो श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं अमृत स्नान के लिए, और दूसरा होता है एग्जिट पॉइंट जहां से श्रद्धालुओं को वहां से भेजा जाता है। तो इन 2 चीजों को लेकर प्रशासन कितना तैयार है? बिल्कुल निश्चित तौर से इन्हीं सब चीजों को लेकर प्रशासन एक अपनी रणनीति बना रहा है कि एक पॉइंट से श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी, दूसरे पॉइंट से श्रद्धालुओं को एग्जिट कराया जाएगा। भीड़ को किसी भी तरह की भीड़ को मेले क्षेत्र में रुकने नहीं दिया जाएगा, रनिंग में रखा जाएगा। स्नान करने के बाद जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं, पहले स्नान किए जाते हैं और फिर आते हैं, उसमें लगभग एक श्रद्धालुओं को 15 से 20 मिनट स्नान करने में लगता है। और जब संख्या ज्यादा हो, ऐसे में अगर श्रद्धालु इतना समय लगाएंगे तो निश्चित तौर से जो पीछे के जो लोग हैं और जो स्नान करने के लिए आए हुए लोग हैं, उनको स्नान करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए प्रशासन कई तरह की रणनीति बना रहा है कि एक तरह से एंट्री देनी है, दूसरी तरह से एग्जिट देना है, दूसरी तरफ साइन बोर्ड लगाने हैं, जगह जगह पर खंभों पर जो पिलर्स बने हुए हैं उसकी नंबरिंग कर दी गई है। इसके बाद वहां पे साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिन श्रद्धालुओं को बस स्टेशन जाना है, जिन श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन जाना है, जिन श्रद्धालुओं को जी बिल्कुल अंकित, देखिए चूंकि मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ था उसके बाद योगी सरकार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी तमाम जानकारी के लिए।